नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए वर्गो। आज की वीडियो की दो ऑप्शंस होंगी। आपका जो मन करे वही चूज करिए। दोनों देखना चाहें दोनों देखिए। हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। ऑप्शंस चूज करने से पहले हम आज का टॉपिक देख लेते हैं कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होगी। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं और फिर देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रबलसम सिचुएशन चल रही है। आपको कुछ परेशानियां मिल रही होंगी और आपको महसूस हो रहा होगा कि कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई आपको ट्रिक कर रहा है। तो ऐसा है कि आपको पता भी नहीं कि आपकी सोच सही है या नहीं। तो आप सच जानना चाहते हैं कि हाँ वाकई में आपको कोई ट्रिक कर रहा है या ये सिर्फ आपकी अपनी ही परसेप्शन है। तो शायद आपको गाइडेंस चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल है तो क्यों है। तो चलिए इसी पर आज की वीडियो बनाते हैं। हमारी दो ऑप्शंस होंगी, पहली होगी येलो कलर और दूसरी होगी ब्लू कलर। तो चलिए पहले येलो के लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बाद रियलिटी देखेंगे। यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कि क्या सच में आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है। अगर हाँ तो क्यों, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि ये सिर्फ आपकी गलत फहमी ही है। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, आपके लिए कार्ड्स लेते हैं। अब अगर इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आप काफी देर से किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपको बहुत सारी परेशानियां मिल रही हैं, आप रफ रोड से जा रहे हैं। और ये ऐसा कार्ड है कि जहां आप इंतजार कर करके भी थक गए हुए हैं। आपको कोई चेंज नहीं मिल रही। ऐसा है कि कोई सिचुएशन है जो खत्म हो ही नहीं रही, एंड हो ही नहीं रही। तो इसी वजह से ही आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपके साथ चीट कर रहा है, कोई गलत कर रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप जितना कोशिश करते हैं उतनी ही परेशानी और आ जाती है। तो इसी वजह से ही आपको शक हो रही है कि कोई शायद ऐसा इंसान है, कोई चीट होगा, या फिर ये बहुत रफ काइंड ऑफ एनर्जी है, कुछ रफ एनर्जी है। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कहते हैं ना जिद्दी हो सकता है, या फिर अपनी बात मनवाने वाला हो सकता है। तो कोई ऐसा जो, ये आपकी सोच है कि आपके साथ कोई रफ बन रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई जानबूझकर आपको ट्रबल दे रहा है। तो आपके हिसाब से ये इंसान इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि आप इंडिपेंडेंट बन ना सके। हो सकता है आप अपने लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए ग्रोथ चाहते हैं। अगर आपके कुछ लॉसेस हुए हैं तो वहां पर आप रिकवरी चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये आप ही जानते हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह की सिचुएशन चल रही है। पर हाँ, इन परेशानियों से गुजरने के बाद आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देखना नहीं चाहता, या फिर कोई जानबूझकर आपको ट्रबल देता जा रहा है। तो देखते हैं कि ये बात सच है या नहीं। तो ये तो थी आपकी सोच।
अब यहां पर आते हैं। अब इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप टफ टाइम से तो गुजर रहे हैं। अगर इन कार्ड्स को देखें तो यहां पर कोई एक इंसान है जो इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान, कुछ लोग इस कार्ड को जब रिवर्स में देखते हैं तो कुछ ऐसा भी है कि इस इंसान को खुद अपनी इमोशंस को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। किसी को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जो इमोशनली मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, या ऐसा जो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, उसकी अपनी लाइफ में खुशी नहीं है तो वो किसी और को खुश देख नहीं पा रहा। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर ये इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है, और हो सकता है वो आपकी लाइफ में भी एक केओस लेकर आ रहा हो। क्योंकि यहां पर अगर कार्ड देखें तो ये डिसेप्शन का कार्ड भी है, क्योंकि जब ये कार्ड सीधा होता है तो साफ साफ क्लैरिटी होती है, ट्रूथ होता है। और अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो ऐसा भी कि ये डिसेप्शन हो सकती है, कोई आपके साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि कोई अगर सामने देखा जाए तो ये एक डेविल का कार्ड भी है। ये कोई टॉक्सिक इंसान हो सकता है, कोई ऐसा जो आपको केओस में देखना चाहता है। तो कुछ लग रहा है कि कोई मैनिपुलेटिव इंसान है, हो सकता है बाहर से दिखाता नहीं है, पर हाँ, अंदर उनके कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ जलन है, और वो आपके साथ धोखा कर तो रहा है। क्योंकि यहां पर देखा जाए तो ये एक सीक्रेटिव कार्ड है, ऐसा कि जिसे शायद आप भी देख नहीं पा रहे। इसी वजह से ही आपके सिर्फ मन में शक आ रही है, सच आपको भी नहीं पता। तो हो सकता है कि कोई इंसान नहीं चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से हैं जहां आगे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो कोई नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ बेटर हो। तो यहां पर भी है कि किसी ने उम्मीद लगाई हुई है। ये कोई ऐसा इंसान है जो कोई उम्मीद लगाकर बैठा है, और उनकी उम्मीद ऐसी है कि अगर आपके साथ बार बार चीजें खराब होंगी तो आप अपनी जिद छोड़ देंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आप अपना काम कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं आप उन्हें अचीव करना चाहते हैं, पर कोई ऐसा है जो आपको जानबूझकर ट्रबल दे रहा है ताकि आप अपने काम कारोबार को, अपने गोल को, अपनी विशेस को छोड़ दें। अब इनका मकसद क्या है? यहां पर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहता, और यहां पर भी सेम कार्ड आया है कि ये इंसान आपको बैलेंस में, खुशी में, हार्मनी में नहीं देखना चाहता। कोई है जो, ये इस बात का भी कार्ड है कि अगर आप अपने घर से काम कर रहे हैं, ऐसा है कि अगर आप पीसफुली अपने घर से ही कोई काम कर रहे हैं, तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आप अपना काम पीसफुली कर पाएं। तो यहां पर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपकी रिकवरी नहीं चाहता कि आप इन परेशानियों से रिकवर हो पाएं। तो यहां पर भी यही है कि कोई आपको ग्रीफ में देखना चाहता है, उदास देखना चाहता है, परेशान देखना चाहता है। तो आपकी सोच कुछ कुछ तो सही लग रही है। तो ऐसा है कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपको ट्रबल दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई दे रहा है। सिर्फ एक बात जानना चाहेंगे कि ये इंसान क्यों ऐसा कर रहा है? क्या इनको आपसे कोई जलन है, या फिर ये कोई आपका कॉम्पिटिटर है, या फिर इनका क्या मकसद है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? इस इंसान के अंदर क्या है ऐसा जो ये आपको परेशान कर रहे हैं? ऐसा है कि शायद ये नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। What's the guilt card? ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके बारे में काफी बातें की हैं।
ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में गॉसिप करता रहा है। हो सकता है ये लोगों को बताता रहा हो कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हो सकते नहीं हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो अब जब वो आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख रहा है या फिर आपको प्रोग्रेस करते देख रहा है तो उनको परेशानी पड़ रही है, उनको शायद गिल्ट भी हो रही होगी। तो यही वजह है कि वो ब्लेम अपने सर पे लेना नहीं चाहता। एक और कार्ड लेते हैं सिर्फ इस इंसान के लिए। अब इस इंसान की इंटेंशन क्या है, ये अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो किस इंटेंशन के साथ। शायद ये इंसान चाहता है कि आप अपने फ्लो में ना रह पाए, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ना कर पाए। क्योंकि अगर आपको ट्रबल मिलती जाएगी, परेशानियां मिलती जाएंगी, तो शायद आपका फोकस अपने काम पर ना बन पाए, आपका फ्लो टूट जाए और फिर जो आप करना चाह रहे हैं वो ना कर पाए। तो ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों, ऐसा क्या है उनके मन में कि वो इतनी ज्यादा किसी को परेशानी दे रहा है, इतनी ज्यादा। सिर्फ एक कार्ड, इनके अंदर क्या है, कोई जलन है, क्या है, किस चीज। ऐसा है कि ये इंसान बस आपको स्ट्रगल करते हुए ही देखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी बेहतर हो सकता है आप काफी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये बस आपको इसी सिचुएशन में, इसी पोजीशन में बस देखना चाहता है कि आप बेहतर ना हो पाए। ये कोई टू फेस इंसान है। अगर आपको किसी पर शक है, आपको लगता है कि कोई इंसान, हो सकता है आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं, पर हाँ अगर आपको शक है, कोई ऐसा इंसान है जो बाहर से तो बहुत अपने आप को प्योर वाइट दिखाता होगा, पर अंदर उनके काफी डार्कनेस है। आई थिंक आपको पता चल जाने वाला है, आपको भी इनका सच पता चल जाने वाला है, शायद इनकी सच्चाई भी बाहर आ जाने वाली है। हाँ, लोगों को पता चल जाने वाला है कि ये इंसान बहुत चालाक बन रहा था, चालाकी से काम कर रहा था। शायद ये आपको जानबूझकर नीचे गिरा रहा था या फिर आपकी बातें कर रहा था। तो इनका ये सच बाहर आने वाला है और आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलती जाएगी। तो ऐसा है कि आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है, कुछ भी ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाए। हाँ, अगर आपको स्ट्रगल मिल भी रही है तो आप हिम्मत मत हारिए, अपना काम करते जाइए, आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलती जाएगी। पर हाँ, ये जो भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, इसके बारे में आपको भी पता चल जाएगा और इसके बारे में लोगों को भी पता चल जाएगा, वो लोग जिनके पास ये गॉसिप करता था। दैट्स इट। आपके लिए एक ही बात है कि आपको अपना ध्यान पूरा अपने गोल पर रखना है, आपको इस इंसान पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जितना आप इस इंसान पर ध्यान देंगे उतना ही लगेगा कि ये किसी तरह का कंपटीशन है, ये किसी तरह की जिद है। तो ये इंसान डेफिनेटली जिद्दी है, क्योंकि ये अगर टॉक्सिक है, जिद्दी है, तो हाँ ये अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। तो आपको इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना है। आप अपना काम करिए, अपने गोल्स को अचीव करिए, आपको धीरे धीरे ही सही प्रोग्रेस मिलती जाएगी। तो इनका परवाह मत करिए, इनके सच बाहर आ जाएंगे। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। हाँ, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, हो सकता है सेकंड ऑप्शन आपके लिए हो। तो देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, जो कि होगी ब्लू कलर। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपको क्या लगता है। अगर आपके हिसाब से कोई आपके साथ गलत कर रहा है
तो वो क्यों कर रहा है, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ रियलिटी देखेंगे, यहाँ पर जो भी कार्ड लेंगे अगर वो आपकी सोच के साथ एकदम सिमिलर हुए तो हाँ आपकी बात सही होगी, और अगर वो काफी डिफरेंट आते हैं तो फिर इसका मतलब होगा कि आपको कोई गलत फहमी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान अपने किसी गोल पर है। ये फाइनेंस हो सकता है, आपकी स्टेबिलिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जिस पर आपका फोकस लगा हुआ है। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप तो अपने काम में बिजी हैं या फिर आप अपने गोल पर फोकस्ड हैं, पर कोई और ही है जो बिना बात ही आपके पीछे लगा हुआ है। अगर देखें तो ये इंसान या तो ना काफी नर्वस लग रहा है या फिर काफी ऐसे, ये थोड़ी नर्वस ही पर्सनालिटी है। तो आपको लग रहा है कि मैं तो अपने काम में लगी हुई हूँ, लगा हुआ हूँ, और कोई बिना बात ही मेरे पीछे लगा हुआ है, बिना बात ही मेरे पे नजर रखता है। तो इसीलिए ही आपका दिल टूटा हुआ है, तो आप किसी बात को लेकर हार्ट ब्रोकन है। तो ऐसा है कि अगर इस तरह से देखा जाए तो जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो आपके पीछे लगा हुआ है, आपको लग रहा है कि उसने बिना बात ही आप पर फोकस रखा हुआ है। तो जरूरी नहीं कि इस इंसान ने आप पर फोकस रखा हुआ हो सकता है उस इंसान के मन में कुछ चल रहा हो, उसने उस बात पर फोकस रखा हुआ हो, पर हाँ आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई बिना बात ही आपके पीछे लगा हुआ है और इसी बात को लेकर आप हर्ट हैं। शायद आप इसी बारे में काउंसलिंग भी लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई क्यों आपके बिना बात पीछे आ रहा है, पीछे लग रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। आपको लग रहा है कि या तो इस इंसान के मन में कोई डर है या फिर इनको कोई गलत फहमियां हो सकती हैं, क्योंकि ये काफी डार्कनेस का कार्ड है, ऐसा नहीं है कि साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है कि आपके हिसाब से बात कुछ और है, वो इंसान कुछ और समझ रहा है, तो कुछ कंफ्यूजन सी बनी हुई है। तो आपको लगता है कि ये इंसान रिकवरी चाहता है, आपके साथ रिकवरी चाहता है, या फिर उस इंसान को लगता है कि आप उनके साथ रिकवरी चाहते हैं। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन चली हुई है। हो सकता है इसे आप भी समझ नहीं पा रहे, इसे ये इंसान समझ नहीं पा रहा, पर हाँ आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। आपको लगता है कि ये इंसान गिल्टी है, इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, इसने आपके बारे में गलत बातें की हैं और इसी वजह से आपको ग्रीफ भी दी है, आपको परेशानियां दी हैं। तो आप इस इंसान को गिल्टी समझते हैं, आपके हिसाब से ये गलत इंसान है, आपके साथ गलत कर रहा है, बिना बात ही आपका पीछा कर रहा है, बिना बात ही इसने किसी चीज पर नजर रखी हुई है। तो आपको लगता है कि ये इंसान आपको फ्री होते हुए देखना नहीं चाहता, आपको फ्रीडम में नहीं देखना चाहता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको उसमें आपकी विश पूरे होते हुए देखना नहीं चाहता। तो आपके हिसाब से ये इंसान आपके लिए सही इंटेंशन नहीं रखता है। और वहीं पर अगर बात की जाए दूसरी साइड की कि सच्चाई क्या है, ऐसा है कि ये इंसान भी कोई बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है जो आप कह रहे हैं ये इंसान उसी चीज को प्रूव कर रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस इंसान के मन में भी कोई बात है
या फिर इनको ऐसा कुछ महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जैसा आप सोच रहे हैं, दूसरा इंसान उससे उल्टा सोच रहा है और दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। अगर इन कार्ड्स को देखा जाए, शायद इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इनकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, आप कुछ इनको ऑफर कर रहे हैं, आप कोई लव रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं और ये इंसान अपने आप को बचा रहा है या फिर ये दिखा रहा है कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि शायद आपने उम्मीद लगाई हुई है, आप कोई उम्मीद लगा कर बैठे हैं। ऐसा होता है कि शायद आप अपने काम में बिजी हैं और ये इंसान डर रहा है कि कहीं आपने इन पर नजर तो नहीं रखी हुई, क्योंकि अगर इन कार्ड्स को देखा जाए तो ये इंसान कहते हैं ना कि अपनी जगह ठीक ठाक है, अपनी लाइफ में खुश है, इसके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं और ये ऐसा महसूस करता है कि इसको आपके ऑफर की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियां हैं। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके पीछे लगा हुआ है, बिना बात ही आपको तंग कर रहा है, बिना बात ही आप पर नजर रखे हुए है और आप हार्ट ब्रोकन हैं। और उधर इस इंसान की एनर्जी देखी जाए तो इसको लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं और ये अपने आप को बचा रहा है या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इनको ऐसा है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे और ऑफर्स की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि ये कार्ड देखा जाए तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि इसको लगता है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं अपना प्रपोजल लेकर आने के लिए, आप ये कप इनको देना चाहते हैं पर वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस इंसान के मन में भी काफी सारी बातें चल रही हैं। ये कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, पर समझ इनको भी नहीं आ रही है। तो शायद ये इंसान अपनी इंट्यूशन को ही ट्रस्ट कर रहा है, इनको जो लग रहा है ये उन्हीं को ट्रस्ट कर रहे हैं। हो सकता है पता इनको भी नहीं है कि आपका असली इरादा क्या है। तो आप दोनों के बीच में शायद कुछ कंफ्यूजन सी बनी हुई है। एक कार्ड और ले लेते हैं। आपको इस इंसान के बारे में क्या महसूस होता है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि ये इंसान मास्क पहने हुए है, अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा या फिर अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहा। ओके, तो इस इंसान को आपके बारे में क्या लगता है, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। ये इंसान भी यही सोचता है कि आप सच को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, आप सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ लग रहा है। आप दोनों को एक दूसरे पर शक है, आप इन्हें ब्लेम दे रहे हैं और ये आपको ब्लेम दे रहा है। आपको लगता है ये आपके पीछे लगा हुआ है और वो कहते हैं कि आप इनके पीछे लगे हुए हैं। आप इनसे आगे आगे भाग रहे हैं और ये इंसान आपसे दूर जा रहा है। इस सब की वजह क्या है, ये कंफ्यूजन क्यों बनी हुई है, ये गलत फहमी क्यों बनी हुई है, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं।
एक देखते हैं कि मेन कंफ्यूजन की वजह क्या है। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं होती है, कम्युनिकेट नहीं करते हैं आप। What is that card? बस स्ट्रगल ही चलती जा रही है आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन गैप है या फिर सच का पता नहीं है, जैसे कि बस दोनों साइड्स अपनी अपनी जगह स्ट्रगल ही कर रहे हैं, परेशान ही हो रहे हैं। सच जानने की कोशिश या तो आप दोनों ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर इनके लिए, आपके लिए तो कार्ड आया था कि आप काउंसलिंग ले रहे हैं, आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। उन्होंने बस ये सोच लिया हुआ है कि कोई उनमें इंटरेस्टेड है और वो खुद को बचा रहे हैं। तो what is that? Is it a communication gap or something? बस अपनी अपनी जगह दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही हार्ट ब्रोकन है, यही सोच के कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और कुछ भी नहीं है। बस सेम कार्ड। दोनों को ऐसा ही लगता है कि एक दूसरे के आप दुश्मन हैं, एक दूसरे के बुरा कर रहे हैं, बुरा चाहते हैं और कोई बात भी नहीं है। इज इट अ कंफ्यूजन? ये इन दोनों को कंफ्यूजन बनी हुई है या फिर इन दोनों के बीच में कोई ऐसी दुश्मनी वाली बात चल रही है? क्या ये सिर्फ कंफ्यूजन है या इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी वाली बात चल रही है? ऐसा है कि ये सब एक अपने अपने मन की बात ही सुन रहे हैं। आप अपने मन की बात सुन रहे हैं, ये इंसान अपने मन की बात सुन रहा है। और बस अपनी अपनी तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और दोनों को ही लग रहा है कि वो सही सोच रहे हैं। तो क्या ये दोनों सही सोच रहे हैं? ऐसा है कि सच आप दोनों को ही पता नहीं है। ये एक पजल है और आप उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर तो रहे हैं, पर हाँ शायद आपसे हो भी नहीं रही है, पर आपको लग रहा है कि आपने सॉल्व कर ली है, पर नहीं, ये पजल सॉल्व नहीं हुई है। ये बस आप दोनों के अंदर ही किसी तरह की आग लगी हुई है। या तो आप एक दूसरे को दुश्मन समझ बैठे हुए हैं या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसी जेलसी पैदा कर ली हुई है। आप दोनों को लग रहा है कि वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है, जबकि दोनों ही किसी के भी पीछे नहीं है। उनका फोकस अपनी लाइफ पर है, जैसे कि आपका फोकस अपनी लाइफ पर है। इस इंसान का फोकस अपनी लाइफ पर है। आप अपने काम पर लगे हुए हैं, ये इंसान अपने काम पर लगा हुआ है। आपका दिल टूटा हुआ है कि कोई आपके पीछे लगा हुआ है और उनका दिल टूटा हुआ है कि आप उनके पीछे लगे हुए हैं। तो ये बिना बात की गलत फहमियां हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपने अपने काम में फोकस्ड हैं। दोनों में कोई भी किसी के पीछे नहीं लगा हुआ है। तो आप दोनों को इन गलत फहमियों से बाहर निकलना है। तो अगर आप दोनों ने बिना बात के ही कोई दुश्मनी शुरू की हुई है, एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बिना बात सोचते रहते हैं, तो इस सोच को बंद करिए। अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है तो यहाँ अब आपकी मर्जी है कि आप बात करना चाहते हैं या नहीं। पर हाँ, अगर नहीं करना चाहते तो इसे यहीं पर खत्म करिए, पर इन गलत फहमियों को अपने दिमाग से निकालिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन सी है।
हो सकता है आपका पहले कोई फ्रेंडशिप, कोई रिश्ता रहा हो, या अब आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो, अलग हो, पर आप दोनों ने ऐसे ही गलत फहमियां बना ली हुई है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि यहां से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। पर हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, कोई जरूरी नहीं आपके लिए हो ही। पर हाँ, अगर आपको अपने लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तो आप अपने लिए कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।